और गाजा हमलों पर भड़के ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। गाजा पर जल्द रुकनी चाहिए बमबारी, गाजा में जल्द युद्ध विराम लागू हो। हमले में अमेरिका इजरायल की मदद कर रहा है, इजरायली समर्थक अत्याचार में शामिल हैं। और देखिए, इजरायल के खिलाफ अरब देशों की लामबंदी भी देखने को मिल रही है। तेहरान में इराकी प्रधानमंत्री अल सुडानी ईरान के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। इराकी पीएम गाजा में जारी जंग पर बनाएंगे रणनीति। कल एंटनी ब्लिंकन ने अल सुडानी से मुलाकात की थी। तो एक तरफ जंग के मैदान के बाहर ऐसी बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। एक तरफ दबाव इस बात का बनाया जा रहा है इजरायल पर कि युद्ध बंद किया जाए, सीज फायर किया जाए। वहीं दूसरी तरफ यह भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो मानवीय पक्ष है उस पर ज्यादा बातचीत की जाए इस युद्ध में। और लेबनान बॉर्डर पर विध्वंस जारी है। दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। बमबारी की चपेट में आम लोग आ रहे हैं। हालात देखकर घबराया है लेबनान ने अमेरिका से गुहार लगाई है। और क्या एक प्लेटफॉर्म पर दुनिया के सभी मुस्लिम देश आएंगे? ये बड़ा सवाल है। मुस्लिम देशों का युद्ध घोष, तुर्की की ललकार। गाजा के भाइयों के साथ है तुर्की। एर्दोगान क्या कह रहे हैं? एर्दोगान ने कहा हमास का साथ देंगे, भाइयों को गाजा में अकेले नहीं छोड़ेंगे, ये कहा गया है एर्दोगान की तरफ से। याद कीजिए, एर्दोगान ने ही ये कहा था कि हमास के लड़ाके कोई आतंकी नहीं है, वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेबनान की धमकी सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि इजरायल लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका युद्ध विराम कराए, इजरायल नहीं माना तो जंग और भड़केगी। इस बीच देखिए, इराक भी भड़कता हुआ नजर आ रहा है। तेहरान में इराकी प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। गाजा हमलों पर वो भड़के हुए हैं। ईरान के साथ मिलकर बनाई जा रही है रणनीति। वो ईरान जो खुद हमास के साथ खड़ा है। युद्ध में कूदेगा क्या ईरान? यह बड़ा सवाल है। एटमी धमकी दी जा रही है। इजरायल की हार का जिक्र किया जा रहा है। नरसंहार के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस्लामी दुनिया लेगी बदला, ये रईसी की तरफ से भी कहा जा रहा है। यानी ईरान का रुख भी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है इजरायल के खिलाफ, हमास के साथ। पाकिस्तान में भी बेचैनी है। फजलुर रहमान की हमास के नेता से मुलाकात हुई है। कतर में हमास के चीफ हानिया से फजलुर रहमान जाकर मिलते हैं। हमास के साथ पाकिस्तानी मौलाना खड़े नजर आते हैं। तो ये जो मुस्लिम देशों की गोलबंदी हम देख रहे हैं, वो जरा एक्सपर्ट्स के सामने रखते हैं ये सवाल और समझने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम देशों के गठजोड़ से आखिर इजराइल की मुश्किलें आने वाले वक्त में, संजय सोया साहब, कितनी और किस कदर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? नहीं, देखिए समीर, ऐसा है, दुनिया को एक सबसे बड़ी बात समझनी चाहिए कि इस्लामोफोबिया से दूर रहना चाहिए। अब ये जो बार बार बात आ रही है मुस्लिम इकट्ठे हो जाएंगे, मुस्लिम इकट्ठे हो जाएंगे, ये नहीं होगा। ना हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। क्योंकि आज बहुत से मुस्लिम देश देख रहे हैं कि हमें तरक्की करनी है, हमने आगे बढ़ना है। और मिडिल ईस्ट की जो सोच है वो बदली हो गई है। सऊदी अरेबिया की सोच बदली हो गई है, यूएई की सोच बदली हो गई है। अब 2-4 देश है वो आतंकवाद को सपोर्ट दे रहे हैं कि आप देखिए, चाहे पाकिस्तान ना घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, और कुछ है नहीं, और आतंकवादी अपने देश में आतंकवाद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और वहाँ आतंकवाद को सपोर्ट दे रहे हैं। उधर देखिए ईरान का काम यही चल रहा है इस समय में कि किस प्रकार से आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देकर इस समय में जो मिडिल ईस्ट की जो ग्रोथ हो रही थी, शांति आ रही थी, प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, उसको खत्म किया जाए। और उधर से देखिए सीरिया, लेबनान, दोनों को खुद समझ नहीं आ रहा किस प्रकार हो। तो ये इस समय में कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है। आम जनता का खतरा जरूर है, वहां पर जो रहने वाले हैं उनका विरोध बढ़ रहा है। इस पूरे मामले में ये जरूर देखा जा रहा है कि युद्ध को भड़काने का काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो शांति के लिए सबसे जरूरी चीज है उससे अभी सब कन्नी काटते दिखाई दे रहे हैं।